नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे, वरिष्ठ नेत्र सर्जन, सुविनेत्र चिकित्सालय एवं लेसिक लेजर सेंटर कोटा। आज आपके बीच डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप यानी कि रोगी और चिकित्सक के बीच का जो संबंध है उसके बारे में बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। और हमारे साथ हैं श्री वीरेंद्र सिंह ताथेड़ साहब, जो कि पेशे से एक केमिकल इंजीनियर हैं और इनके पिता स्वर्गीय श्री डॉक्टर दलपत सिंह ताथेड़ साहब कोटा के एक सम्मानित चिकित्सक थे। कोटा के क्षेत्र में हाड़ौती में राजस्थान में एक बहुत बड़ा सम्मानित स्थान चिकित्सा जगत में उन्होंने अपने कार्यों से, अपने विभिन्न सामाजिक सरोकारों के माध्यम से स्थापित किया था। तो आइए हम जानते हैं आज श्री वीरेंद्र सिंह जी के श्री मुख से कि किस प्रकार की उस समय प्रैक्टिस थी, किस प्रकार के डॉक्टर और रोगी के संबंध थे। आज हम कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान डिजिटल युग में जी रहे हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन चल रहा है, फिजिकल इंटरेक्शन कम से कम होता जा रहा है। तो इस दौरान ये जानना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से इन्होंने अपने पिता श्री डॉक्टर दलपत सिंह ताथेड़ साहब को देखा, जिन्होंने 1947 से 2000 तक कोटा के चिकित्सा जगत में अपना कीर्तिमान स्थापित किया। तो मैं पूछता हूँ डॉक्टर श्री वीरेंद्र सिंह जी से कि कैसा आपका उस समय डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप कैसे थे और किस प्रकार का आपका अनुभव था, आपके पिताजी किस प्रकार से इलाज करते थे? मेरे फादर एक तो आंखों का इलाज करते थे और उसके अलावा वो जनरल फिजिशियन भी थे। तो जितने भी बीमारी, किसी भी तरह के जो पेशेंट्स आते थे, सब तरह का सबको वो देखते थे। और खासकर आंखों वालों को तो आंखों के नंबर देना, प्लस डायबिटीज के सारे टेस्ट करना, पुराने तरीके से पहले टेस्ट होते थे, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो यूरिन लेके आते थे उसका पूरा टेस्ट करते, उस तरह से सारा टेस्ट किया जाता था। और पहले जो डॉक्टर थे उनको मरीज एकदम भगवान की तरह पूछते थे और बहुत ध्यान से बातें सुनते थे, हर एक चीज का अच्छी तरह से पालना भी करते थे और काफी डरते भी थे। जो एक बार डॉक्टर ने बोल दिया तो उसको कभी कोई कॉन्ट्रडिक्ट या आर्ग्यूमेंट करना ऐसा कुछ नहीं होता था। जो बोल दिया वो है और बहुत विश्वास करते थे। और आधी बीमारियां तो विश्वास से ही सही होती थी, ये मैंने देखा है। तो हमारे यहाँ भी मरीजों की काफी लाइन लगी रहती थी। आँख दिखाने में भी 3 दिन लगते थे। पहले दिन तो दवाई डालते थे और फिर तीसरे दिन जाके चश्मे के नंबर दिए जाते थे। तो कोटा में वो सबसे प्रमुख डॉक्टर थे चश्मा देने के लिए, चश्मे का नंबर देने के लिए। और जनरल मरीज हमारे यहाँ काफ़ी आते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका सोशल नेटवर्क बहुत बढ़ता गया और वो मरीजों को पूरा टाइम उस वक्त नहीं दे पा सकते थे। मरीजों को काफ़ी वेट करना पड़ता था और हम घर में देखते भी थे। तो क्या था कि उनके इतने डॉक्टर दोस्त प्लस सोशल समाज में इतने दोस्त थे और इतनी समाज संस्थाओं से जुड़े हुए थे। जैसे कोटा का जो रोटरी क्लब उसके वो प्रेसिडेंट रहे, आईएमए में भी काफ़ी सीनियर पोस्ट पे रहे। वो मुझे ध्यान नहीं प्रेसिडेंट भी रहे या नहीं रहे, बट वो आईएमए का काफ़ी उन्होंने। उसके बाद कोटा की जो कैंसर सोसाइटी उसको लगाने में हमारे जो फैक्ट्री के जनरल मैनेजर CR दास साहब थे, उनके साथ ये सारा करवाया। कोटा के अंदर कोटा ब्लड बैंक खुलवाने के अंदर बहुत उन्होंने मेहनत करी। और वो हमारे सुरपाल सिंह जी हैं जो सुरपीन होटल के ओनर हैं, उनके साथ मिलके उन्होंने ब्लड बैंक को काफ़ी आगे बढ़ाया। इसी तरह महावीर विकलांग सोसाइटी के अंदर और वो बहुत कैंप लगाते थे, बाहर जाते थे महावीर चंद जी के साथ, जो कि महावीर विकलांग उसके वो थे। और सारे जयपुर फुट लगाना, सुबह से शाम तक वो मरीजों को वहाँ पर कैंपों के अंदर देखते रहते थे और हजारों आदमियों को उन्होंने ये जयपुर फुट लगवाए कैंपों के अंदर। और इस तरह से उनका काफ़ी सोचा। और क्या उनके राजस्थान गवर्नमेंट में इधर उधर बाकी सीनियर लेवल से काफ़ी जान पहचान थी। तो किसी भी डॉक्टर का कोई ट्रांसफर हो गया, कुछ हो गया, तो फादर के पास आते थे तो उनको जयपुर ले जाते थे। मतलब वो हमेशा सोशल सेवा में ही लगे रहते थे। किसी भी कोई भी तरह की हेल्प हो, किसी का ट्रांसफर हो, किसी का कुछ भी हो, कभी ना नहीं करते थे हेल्प के लिए हमेशा। और आज भी हमें लोग बाग पुराने डॉक्टर दलपत सिंह ताथेड़ के लड़के के नाम से ज़्यादा जानते हैं, नहीं कि हम DCM में वहाँ जनरल मैनेजर थे या वाइस प्रेसिडेंट थे। उससे हमें कोटा के लोग इतना नहीं जानते जितने कि हमें डॉक्टर साहब के लड़के हैं। इतना उस वक्त उनका नाम था। कोटा के 9 रत्नों में वो जाने जाते थे। और
एक बार वो एमएलए के लिए भी खड़े हुए थे सोशल पार्टी की तरफ से, या लेकिन फिर वो चुनाव हार गए थे। लेकिन उनका काफी और उन्होंने कोटा के अंदर ये नागरिक सहकारी बैंक ये भी उन्होंने लगवाई, और उसके बाद उनको उसके बारे में प्रेसिडेंट वीवी गिरी थे, उनसे उनको अवार्ड भी मिला है। उसका फोटो है हमारे पास, जो राजपथ उस वक्त तो नागरिक सहकारी बैंक का उन्होंने, पहले आर्य समाज रोड पे ही थी ये बैंक, तो काफी शाखाएं हो गई हैं, तो वहाँ बोर्ड पे भी नाम लिखा हुआ उनका, तो उन्होंने ये उसके डायरेक्टर रहे और उसको खुलवाया। तो उनका विभिन्न संस्थाओं के अंदर सब में जहाँ भी जिस तरह का था काफी योगदान था। इस तरह हमारे जैन समाज जो दानबाड़ी दादाबाड़ी है जो है, उसके अंदर भी उनका काफी योगदान था। तो धन्यवाद वीरेंद्र सिंह जी। आपने साथियों आपने देखा आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह जी के श्रीमुख से, जो कि पेशे से एक इंजीनियर हैं, इंजीनियर के श्रीमुख से डॉक्टर पेशेंट के रिलेशनशिप की एक अद्भुत कहानी आपने उनके श्रीमुख से सुनी। और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर गजेंद्र सिंह ताथेड़, जो कि डॉक्टर दलपत सिंह ताथेड़ के सन हैं, लड़के हैं, सुपुत्र हैं, तो ये कोटा आईएमए के जब प्रेसिडेंट थे तो मैं इनसे बड़ा प्रभावित था कि इनकी बोलचाल की शैली और इनका डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में इनका बड़ा अच्छा कमांड था। तो मुझे उस समय ये पता नहीं था कि इनके फादर भी डॉक्टर रहे हैं, क्योंकि आज की जो सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण समय में एक जो विशेष बात देखी जाती है कि डॉक्टर जो है वो अधीर हो चुके हैं, इम्प्रेशंस होते जा रहे हैं, स्पेशली यंग जनरेशन के लोग, और कहीं न कहीं एक जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप की जो मधुरता है, जो एक संबंध है, जो एक ट्रस्ट है, विश्वास है, जो एक भरोसा है, कहीं न कहीं उसमें कमी आती जा रही है। तो आज जरूरत है उस बात की कि हम अपने सीनियर्स से, हम अपने सीनियर डॉक्टर से सीखें, लर्न करें किस प्रकार से रोगी का भरोसा जीता जाता है। आज हम एक उपभोक्तावाद युग में जी रहे हैं, हर चीज जो है वो सामाजिक सरोकारों से दूर होते हुए कंज्यूमर एरा में जा चुकी है। लेकिन इस कंज्यूमर एरा में भी हमें भरोसे को बनाए रखना सबसे अहम जिम्मेदारी एक डॉक्टर या चिकित्सक समुदाय की रहती है। और मैं श्री वीरेंद्र सिंह जी ताथेड़ साहब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के बारे में जानकारी दी और हमें आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर दलपत सिंह ताथेड़ की कार्यशैली से अवगत कराया, जो कि आज युवा चिकित्सकों के लिए, यंग डॉक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी है, बहुत बड़ी निधि है, बहुत बड़ा एक ट्रेजर है, एक खजाना है, एक सीखने का एक रास्ता है जिसपे हर आदमी चल सकता है। तो साथियों आपने देखा कि इस प्रकार से डॉक्टर साहब एक बहुआयामी व्यक्तित्व, मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी के स्वामी थे। उनका लोगों से कनेक्ट बहुत अच्छा था, वो केयर करना जानते थे, उनके अंदर कंपैशन था और सोसाइटी के लिए हमेशा कुछ न कुछ देने की भावना से काम करते थे कि मैं क्या दे सकता हूँ सोसाइटी को, मैं क्या दे सकता हूँ रोगी को। और इसीलिए सम्मान, जो रेस्पेक्ट होता है, उसी कभी उन्होंने चाह नहीं की, लेकिन सम्मान, प्रसिद्धि और यश कीर्ति उनके साथ साथ करती रही। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज जो यंग डॉक्टर्स हैं वो भी इन सब क्वालिटीज को सीखें, इन सब क्वालिटीज को जीवन में अपनाएं, जिससे कि मेडिकल प्रोफेशन की खोई हुई गरिमा को वापस बढ़ाया जा सके, वापस पुनः स्थापित किया जा सके। मैं आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो एक संदेश युवा डॉक्टरों के लिए, एक रोगी के रूप में, एक इंजीनियर है वो, लेकिन इसमें चिकित्सालय में वो ऑपरेशन कराने के लिए आए थे, तो एक संदेश रोगी के रूप में एक क्या देना चाहते हैं युवा चिकित्सकों के लिए कि किस प्रकार से वापस से पुनः स्थापना खोए हुए विश्वास की हो सके और किस प्रकार से चिकित्सा जगत में भारत फिर से अपना एक कीर्तिमान स्थापित कर सके। तो संदेश आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह जी के माध्यम से। युवा चिकित्सकों को मेरा यही संदेश है कि वो पेशेंट को एक पेशेंट की तरह न समझ के, एक अपना फैमिली का मेंबर समझ के करें, तो आज बीमारी तो उसकी ऐसी दूर हो जाती है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट जाता है, डॉक्टर अगर पूरा समय न दे सके या ठीक से बात नहीं कर सके तो उससे भी फर्क पड़ता है। जैसे मैं डॉक्टर साहब से मिला और डॉक्टर साहब ने मेरे बारे में पूछा, मेरी फैमिली के बारे में पूछा, तो उससे एक थोड़ी निकटता बढ़ती है, उससे आधी बीमारी दूर हो जाती है। अब मैंने यहाँ ऑपरेशन करवाया और राइट फ्रॉम मुझे गेट से, जहाँ पर रिसेप्शन बैठती है, वहाँ से लेके हर एक कर्मचारी यहाँ पर मुझे काफ़ी हेल्पफुल मिला।
कहीं मैं तो और फटाफट हर चीज में फटाफट काम होता था कि यहाँ दिखाना यहाँ दिखाना यहाँ दिखाना, कहीं कोई वेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। जब ऑपरेशन हुआ वो भी मुझे पता ही नहीं चला, इतना बढ़िया सफल ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर साहब मुझसे बराबर बात करते गए और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा वो लेंस निकल गया, कब नेहा लग गया और मुझे आज इतना अच्छा दिखने लग गया। क्योंकि मुझे दूसरी आंख का भी कराना है तो डॉक्टर साहब ने बोला कि जब सॉफ्ट रहे तभी करवा लो, तो बेटर है। तो मैं देखूंगा जितना जल्दी हो सकेगा वो भी करवा लूंगा, जिससे कि मैं अच्छी तरह से, और अभी एक आंख से मुझे बहुत बढ़िया दिखने लग गया है, एकदम बहुत सफल ऑपरेशन हुआ है। और यहाँ के सब कर्मचारियों को सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सब बहुत ही यहाँ पर दे वर डेडिकेटेड एंड दे वर गिविंग द पर्सनल टच टू ऑल द पेशेंट्स। मैंने यहाँ देखा, एकदम बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल को। थैंक यू वीरेंद्र सिंह साहब, आपने जो अपने फीडबैक दिया, अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर को हमेशा रोगी से कनेक्ट रहना चाहिए, जैसा कि आदरणीय वीरेंद्र सिंह साहब ने बताया। मैं भी जब आपका ऑपरेशन में कर रहा था दाहिनी आंख का और टोरिक लेंस का प्रत्यारोपण जब किया जा रहा था, तो मैंने बातचीत का सिलसिला जारी रखा और उसी बातचीत में मुझे पता चला कि आपके आदरणीय पिताश्री डॉक्टर दलपत सिंह ताथेड़ कोटा के सम्मानीय चिकित्सक थे। यदि मैं उनसे इस दिन बात नहीं करता तो शायद मुझे पता नहीं चल पाता। और मैं अपने आप पे बड़ा एक तरह से फील कर रहा था ऑपरेशन के बाद में कि डॉक्टर ताथेड़ साहब, जो डॉक्टर जीएस ताथेड़ हैं, उनसे कई बार मेरी मुलाकात हुई, कई बार मैं उनके साथ आईएमए फंक्शन में रहा, कई बार मेरी उनसे चर्चा हुई, लेकिन जो बात मुझे इनके जो इंजीनियर साहब ने बताई वो मैं डॉक्टर साहब से नहीं सुन पाया। तो इसलिए मैं विशेष रूप से इस बात की मुझे खुशी है कि कम से कम उस दिन वार्तालाप जो हुई उससे मुझे एक बहुत अहम जानकारी मिली थी, किस प्रकार से वो एक टाइम था 1947 से 2000 तक का एक समय था जब डॉक्टर घर देखने जाया करते थे और रोगी डॉक्टर के लिए, जिसे बोलते हैं पल के पावड़े बिछाना, स्वागत करता था, सारा परिवार जुड़ जाता था और डॉक्टर ही मरीज को देखने जाया करता था। तो उस एरा से हम आज कोविड एरा में आ चुके हैं। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान जहाँ हर चीज डिजिटल रूप में जा रही है, हम व्हाट्सएप से वीडियो कंसल्टेशन कर रहे हैं आजकल, लेकिन कहीं न कहीं एक हीलिंग टच जो होता है उसमें कमी आई है। इसलिए भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी ये कोविड वैश्विक महामारी विदा होगी संसार से, उसके बाद में फिर से एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप प्रगाढ़ हो सकेंगे, एक हीलिंग टच वापस स्थापित हो सकेगा। और मैं फिर से आदरणीय इंजीनियर साहब श्री वीरेंद्र सिंह जी ताथेड़ साहब का हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने आज एक मरीज के पर्सपेक्टिव से और एक डॉक्टर के पुत्र होने के पर्सपेक्टिव से और एक इंजीनियर होने के पर्सपेक्टिव से, तीनों पर्सपेक्टिव से हमें एक उनकी इंसाइट शेयर की, एक अपनी दिल की इच्छा शेयर की। और उनकी बातों में बहुत सारे सूत्र भी छुपे हुए हैं जो यंग डॉक्टर्स के लिए, मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए स्वर्णिम सूत्र हैं। और इन्हीं स्वर्णिम सूत्र के माध्यम से वापस हम खोई हुई गरिमा को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।